Good morning, students. How are you? Welcome to another virtual session of computer subject. In this session, we will learn about the storage devices of computer. Firstly, you should clap for yourself for so enthusiastically participating in your assessments. बेटा, आप लोगों ने अपने असेसमेंट्स बहुत ही अच्छे से अटेंड की हैं. वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग. नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेशन ऑफ कंप्यूटर? यस, वी वर स्टडिंग द सेकेंड चैप्टर, दैट इज कंप्यूटर memory, and we learned about the units of memory and the secondary memory of computer. Units of memory means how we can measure the memory of computer. And do you remember the smallest unit of memory? Yes, the smallest unit of memory is bit, which means either a 0 or a 1. And 8 bits together make a byte. In the same way, 1024 bytes make a kilobyte or KB. 1024 KB make a megabyte or MB. 1024 MB make a gigabyte or GB. In the same way, this table continues up to yottabyte. This is the table of units of memory. Now, secondary memory, it means the devices which are used to store data in computer. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है बेटा? ऐसे डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें हम अपने कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं. एंड इन द लास्ट क्लास वी लर्न्ड अबाउट द हार्ड डिस्क, एंड it is of two types, internal hard disk and the external hard disk. And do you remember that hard disk is the only secondary memory device which is fixed inside the CPU. हार्ड डिस्क जो है वो अकेला ऐसा सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस है बेटा जो कि सीपीयू में के अंदर फिक्स होता है. समझ आया आपको? याद है ना आपको मैंने बताया था? ओके, नाउ in this session, we will learn about other storage devices of computer like CD, DVD, Blu-ray disc, flash drive, pen drive and memory card. In this session, we will learn about all these devices. CD. CD stands for compact disc. CD की फुल फॉर्म क्या है बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क. C फॉर कॉम्पैक्ट एंड D फॉर डिस्क. इट इज कॉम्पैक्ट डिस्क. A CD is thin and round in shape. ये क्या होती है बेटा? एक राउंड डिस्क होती है. देखिए, कैन यू सी दिस? ये और थिन होती है. आप देख रहे हैं ना कितनी पतली है ये. ठीक है, थिन होती है और राउंड डिस्क होती है ये. एंड a standard CD can store up to 700 MB of data. एक जो बेटा स्टैंडर्ड सीडी होती है ना आपकी, उसमें हम 700 MB तक का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं. टू असेस द डाटा स्टोर्ड इन अ सीडी, अ कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ सीडी रोम ड्राइव. अब देखिए बेटा, आपने सीडी के अंदर जो भी डाटा है डाला है, तो उसको अगर आपको रीड करना है इन कंप्यूटर, तो आपके पास कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? सीडी रोम ड्राइव. समझ आया आपको? नाउ द नेक्स्ट इज डीवीडी. डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डी स्टैंड्स फॉर डिजिटल, वी फॉर वर्सेटाइल एंड अगेन डी फॉर डिस्क. तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हुई बेटा? डिजिटल वर्सेटाइल disk. A DVD can store much more data than a CD. एक DVD और CD में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि जो DVD होती है बेटा वो CD से बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है. कैन यू सी दिस? इट इज अ DVD.
ये एक डीवीडी है बेटा। क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नो, ये मैंने आपको पहले ये सीडी शो की थी एंड आफ्टर दैट आई एम शोइंग यू दिस डीवीडी। कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू? No, we cannot find any difference between these two because CD and DVD always looks alike. ये दोनों एक जैसी होती हैं बेटा, इनको देखने में कोई डिफरेंस नहीं होता। The only difference is between their storage capacity. जो DVD होती है वो CD से बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। It can store data up to 4.7 GB। ये 4.7 GB तक, आपको याद है ना सीडी में मैंने आपको बताया था सीडी कैन स्टोर ओनली 700 MB ऑफ डाटा, बट अ डीवीडी कैन स्टोर अप टू 4.7 GB ऑफ डाटा। अब पता चला आपको कितना सारा डाटा ये डीवीडी जो है सीडी से ज्यादा स्टोर करती है। आपको इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक मूवी है आपके कंप्यूटर में, आपको उस मूवी को एक सीडी के अंदर सेव करना है। तो एक सिंगल मूवी को सीडी में सेव करने के लिए यू नीड 2 CDs। आपका सिंगल सीडी में एक मूवी स्टोर नहीं कर सकते आपको 2 CDs की जरूरत पड़ेगी। बट इन अ सिंगल डीवीडी यू कैन स्टोर अप टू 10 to 15 मूवीज। एक सिंगल डीवीडी में आप लोग 10 to 15 मूवीज को स्टोर करके रख सकते हैं। कहाँ एक सीडी में ओनली हाफ मूवी आती है, पर डीवीडी में मोर देन 10 मूवीज आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहीं से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो डीवीडी है उसमें कितना ज्यादा डाटा स्टोर हो सकता है इन कंपैरिजन ऑफ सीडी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ द नेक्स्ट इज ब्लू-रे डिस्क। अ ब्लू-रे डिस्क लुक्स लाइक अ सीडी और अ डीवीडी। आप यहां पर देख सकते हैं बेटा, जो आपकी एक ब्लू-रे डिस्क होती है वो भी सीडी और डीवीडी की तरह ही देखने में नजर आती है। इट इज यूज्ड टू स्टोर हाई डेफिनेशन वीडियोज। जो आपकी ब्लू-रे डिस्क होती है इसमें हाई डेफिनेशन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और बहुत ही हैवी वीडियोस को स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लू-रे डिस्क का यूज करते हैं। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 25 GB ऑन ईच साइड। आप देख सकते हो जो आपकी एक सीडी होती है या डीवीडी होती है उसकी 2 साइड्स होती हैं, 1 दिस साइड एंड 1 दिस साइड। जो आपकी सीडी या डीवीडी होती है उसको हम सिर्फ एक ही साइड से यूज कर सकते हैं, जो हमारी ये शाइनिंग वाली साइड होती है। सेकेंड साइड से हम उसको यूज नहीं कर सकते। बट जो हमारी ब्लू-रे डिस्क होती है बेटा, उसमें हम दोनों तरफ 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि एक ब्लू-रे डिस्क में हम कितना सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। समझ आया बेटा? सीडी में ओनली 700 MB, डीवीडी में 4.7 GB एंड ब्लू-रे डिस्क में 25 GB ऑन ईच साइड ऑफ इट। समझ आया आपको? ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव, जिसको आप लोग पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं ना? एंड कैन यू सी दिस? दिस इज अ पेन ड्राइव। बहुत सारी शेप्स में, बहुत सारे कलर्स में ये पेन ड्राइव आपको मार्केट में मिलेगी। मैं आपको कुछ दिखाती हूं। ये भी एक पेन ड्राइव है। दिस इज ऑल्सो अ पेन ड्राइव। इट इज ऑल्सो अ पेन ड्राइव, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेन ड्राइव। सभी पेन ड्राइव्स के आप देख रहे हैं अलग अलग शेप है, अलग अलग कलर है। इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा। पेन ड्राइव किस लिए यूज होती है? डेटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ट्रांसफर करने के लिए। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। बेटा, आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए या रिलेटिव के घर गए, उनके कंप्यूटर में एक बहुत अच्छी गेम है, आपको वो गेम पसंद आ गई और आपको वो गेम चाहिए, आपको अपने कंप्यूटर में उसको सेव करना है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड के कंप्यूटर से उस गेम को कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? और घर आकर अपनी पेन ड्राइव को अपने सीपीयू में अटैच करेंगे। देन अपनी पेन ड्राइव से उस गेम को कॉपी करेंगे और अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर लेंगे। तो हो गया ना बेटा डेटा ट्रांसफर?
गेम ट्रांसफर हो गई फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इसी को कहते हैं डेटा ट्रांसफर। एंड नॉट ओनली गेम, आप लोग इसके थ्रू ऑडियोज, वीडियोज और टेक्स्ट फाइल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज अ रीराइटेबल डिवाइस। रीराइटेबल का मतलब क्या है कि आप बार बार इसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो और उसके प्लेस पर न्यू डाटा स्टोर करके रख सकते हो। अ फ्लैश ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज। अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज में मिलती है, जैसे कि 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB एंड सो ऑन। इट इज स्मॉल इनफ टू फिट इन अ पॉकेट। अब देखो, ये CD है, क्या आप इसको आसानी से अपनी पॉकेट में लेकर जा सकते हो? नो। अगर ये थोड़ा सा भी इस पर प्रेशर आया तो स्क्रैच आ जाएंगे और ये टूट सकती है। पर लेकिन इस पेन ड्राइव को इजिली हम लोग अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। समझ आया आपको? ये इतनी इजिली पोर्टेबल होती है। नाउ द नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया कार्ड्स। मेमोरी कार्ड को हम लोग मल्टीमीडिया कार्ड भी कहते हैं। These cards are tiny and are used as a storage medium in mobile phones, digital cameras and portable music players. These cards are tiny. Tiny means ये बहुत छोटे से होते हैं। देखिए बेटा, कितना छोटा सा होता है कि मेमोरी कार्ड। Can you see this? देखिए, बहुत ही छोटा होता है ये साइज में, ठीक है। और इसको हम लोग डाटा सेव करने के लिए कहाँ पर यूज कर सकते हैं? मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं, अपने डिजिटल कैमरास में यूज कर सकते हैं। और ये कहां पर यूज होता है? पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स में। इट कम्स इन डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज लाइक 4GB, 8GB, 16GB, 32GB एंड सो ऑन। ये भी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज में अवेलेबल है मार्केट में, लाइक 4GB, 8GB, 16GB एंड 32GB एंड और भी बहुत सारी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी हैं मेमोरी कार्ड की। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज गिवन टू यू इन द बुक. You have to try this exercise. The first question of the exercise is MCQ, multiple choice questions. You have to tick the correct answer here. Number 1. Which of the following is not a type of ROM? इनमें से ROM की कौन सी टाइप नहीं है? PROM, EEROM और EPROM. It is located inside the CPU cabinet. फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क में से कौन सा डिवाइस जो है वो सीपीयू कैबिनेट के अंदर फिक्स किया जाता है? 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट किसके इक्वल होता है? 1000 KB के, 1024 GB के और 1024 EB के. इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. रैम और रोम में से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? मेमोरी कार्ड्स आर ऑल्सो नॉन एज. मेमोरी कार्ड्स का बेटा दूसरा नाम कौन सा होता है? आपको उस पर टिक लगाना है. फ्लैश कार्ड्स, मल्टीमीडिया कार्ड्स और हार्ड डिस्क. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहां पर बेटा आपको हेल्प बॉक्स गिवन है. इस हेल्प बॉक्स की हेल्प से ही आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. द फर्स्ट वन इज all the information in a computer is stored in the form of dash and dash. आपके कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? आपको वो राइट करना है. डैश हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ CD एंड अ DVD. CD और DVD दोनों से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर देन डैश. सेकेंडरी मेमोरी किस मेमोरी से स्लो होती है? डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? आपको वो राइट करना है यहां पर. अ स्टैंडर्ड CD कैन स्टोर अप टू डैश डेटा. एक स्टैंडर्ड CD में हम लोग कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? आपको वो राइट करना है. नाउ द नेक्स्ट इज
आंसर इन 1 वर्ड। आपको बेटा यहाँ पर ओनली 1 वर्ड में आंसर करना है। द फर्स्ट वन इज नेम द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। आपको उस लैंग्वेज का नेम राइट करना है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। विच मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी मेमोरी के नेम से भी जानी जाती है। विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन सीपीयू असिस्ट डायरेक्टली। कौन सी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली असिस्ट कर सकता है। वट इज द अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का दूसरा नेम क्या है। एंड हाउ मच डेटा कैन अ डीवीडी स्टोर। एक डीवीडी में कितना डेटा हम लोग जो है स्टोर करके रख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर राइट करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर। बेटा ये तो हो गई हमारी स्टडीज की बात। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं आपसे, कुछ आपको समझाते हैं। During this pandemic period of COVID-19, some little helps that small kids can do. अब ये COVID-19 का आपको पता चला है बेटा, ये पीरियड चल रहा है और हम लोग इसी वजह से जो है घर पर बैठकर ही अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम छोटे छोटे बच्चे क्या हेल्प कर सकते हैं, देखिए बेटा मैं आपको समझाती हूँ। सबसे मेन बात और बहुत ज़रूरी बात कि अपनी प्लेट में खाना जूठा मत छोड़ें। आप लोग जनरली करते हैं बेटा कि मम्मा आपको बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना कर देती हैं और आप उसको छोड़ देते हैं। बेटा ये बहुत गलत बात है बेटा। आप लोगों को भी पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों का वर्क जो है बंद हो गया है। जो डेली बेसिस पर वर्क करते हैं उनकी इनकम बंद हो गई है। तो उन लोगों के बच्चों को बेटा देखो भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर हम अपनी प्लेट में खाना छोड़ रहे हैं बेटा तो ये बहुत गलत बात है। पर लेकिन अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा है बेटा, वेरी गुड, वेल डन। पर लेकिन अगर आप छोड़ते हैं तो बेटा प्लीज़ अपनी इस हैबिट को बंद कीजिए। अपनी प्लेट में खाना उतना ही लें जितना आपको खाना है, उसको पूरा खाएं। नेक्स्ट, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर। आप छोटे छोटे बच्चे बेटा इन बातों का बहुत ध्यान रख सकते हैं। कहीं पर एक्स्ट्रा लाइट चल रही है, कहीं पर एक्स्ट्रा फैन चल रहा है या कहीं पर भी पानी वेस्ट हो रहा है तो आप उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बटन्स को ऑफ कर दीजिए, पानी की टैप्स को टर्न ऑफ कर दीजिए। तो इससे बेटा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो सेव होगा ही, आपके पापा का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी सेव होगा, बिल अमाउंट भी कम होगा। इससे आपके पापा को हेल्प मिलेगी बेटा। समझ आया है ना? करेंगे ना आप? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब आप लोग घर पर हैं, कितनी देर कार्टून देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा देर या कम देर? बेटा बहुत ज़्यादा देर कार्टून्स नहीं देखने हैं, टीवी नहीं देखना है आपको। ये टाइम मिला है, अपनी स्टडीज़ कीजिए एंड कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। कुछ क्रिएटिव वर्क में अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। अपने टैलेंट को बाहर निकालिए बेटा। आप कुछ क्रिएटिविटी अपने अंदर से बाहर निकालिए। यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। समझ आया बेटा? कुछ एक्स्ट्रा बुक्स को रीड कीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालिए बेटा, ठीक है। कार्टून नेटवर्क, कार्टून टीवी बहुत कम देर आपको वॉच करना है। अपनी मम्मा के साथ बैठिए बेटा और अपना टीवी व्यूइंग का टाइम जो है सेट कीजिए। समझ आया? नाउ नेक्स्ट थिंग, और आपको क्या करना है, अपने आप को, अपनी बॉडी को कोविड-19 डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी करना है। कैसे रेडी करना है? हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी ड्रिंक्स लेनी है। बनाना शेक पीजिए, ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा। नींबू पानी पीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लोग कोविड-19 डिजीज के वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छे से फाइट कर पाएंगे। समझ आई मेरे आपको बात?
तो आप लोग जंक फूड खाना छोड़िए, कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़िए और हेल्दी खाने की तरफ जाइए। हेल्दी खाना खाइए घर पर रहकर। समझ आया बेटे? नाउ द नेक्स्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप लोगों को खूब सारा पानी खुद भी पीना है और अपने बड़ों को भी पिलाना है। बेटा कई बार मम्मा जो हैं वो बहुत सारे वर्क्स में लगे होते हैं, काम में लगे होते हैं, घर का वर्क कर रहे होते हैं, तो मम्मा को पानी पीना याद नहीं रहता। आप लोगों को उनको पानी देना है कि मम्मा पानी पीजिए, बहुत गर्मी है, पानी पीजिए। और आपके घर में बड़े दादा दादी हैं, आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी हैं, आपकी ड्यूटी बनती है इस गर्मी में उन सबको पानी सर्व करना, खुद भी पीना है, औरों को भी पिलाना है। Now the next and the most important thing is to sanitize your hands and other hands. आप लोगों को अपने हैंड्स को भी बार बार वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, दूसरे लोगों को भी याद दिलाना है। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके घर में कोई भी बाहर से आ रहा है, जैसे कि अगर आपको इमरजेंसी में कभी किसी इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को बुलाना पड़ जाता है या आपके घर में मेड आती है वर्क करने, तो उनको बेटा अपने घर में एंटर करने से पहले हैंड सैनिटाइज करने के लिए बोलिए। अपने घर की मेन एंट्रेंस के बाहर एक प्लेस बनाइए, वहाँ पर हैंड सैनिटाइजेशन की बॉटल रखिए और सबसे बोलिए, जो भी आकर आपके डोर बेल को रिंग करते हैं उन सबको बोलिए कि अंकल वहाँ पर एक बॉटल है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का बेटा, क्योंकि मम्मा और बड़े लोग अब कई बार अपने कामों में बिजी रहते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता है इन सब चीज़ों का। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंकल एक हैंड सैनिटाइजेशन की बोतल रखी है या आंटी एक हैंड सैनिटाइजेशन की बोतल रखी है। फर्स्ट सैनिटाइज योर हैंड्स, देन एंटर इनटू आवर हाउस। समझ आया बेटा? तो इन छोटी छोटी बातों को ही फॉलो करके आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने मम्मी पापा की, और इस कोविड-19 डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको अब ये नहीं सोचना कि हम छोटे बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये छोटे छोटे काम जो है छोटे बच्चे ही कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।